डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम 11th बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 25 फरवरी को होने वाला है, यानी जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 11th बोर्ड दे रहे हैं उनका एग्जाम जो 25 फरवरी में हिंदी का कोर लैंग्वेज होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी में कोर लैंग्वेज यानी कोर लैंग्वेज जितने भी स्टूडेंट का हिंदी में है उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने 2023 का पेपर लिया है। मैंने 2023 का पेपर लिया, यानी प्रीवियस यानी 3 साल के पीछे वाले पेपर को हमने लिया है। ठीक है, जो कि आप लोग जेक का पेपर उठा के देखिएगा तो हर साल के पीछे वाले प्रश्न लगभग मिल ही जाता है। ठीक है, हमने 3 साल वाले पेपर को उठा के लिया है ताकि आप लोग को एग्जाम में काफी हद तक 40 ऑब्जेक्टिव में लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ से मिल सके। ठीक है, यानी आपका टाइम रहेगा 1 घंटा का, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर आपका 1 रहेगा जो कि आपका 25 फरवरी को होने वाला है, जो कि आपका सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक है, यानी 40 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1 घंटा में 40 क्वेश्चन को लगभग खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर नए हैं, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चैनल पर नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए हम लोग आर्ट्स वाले हिंदी की बात करें, जितने भी कोर लैंग्वेज के स्टूडेंट है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट भी नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो ये रहा हमारा गद्यांश का, जो कि पद्यांश का पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, निम्नलिखित पद्यांश में ध्यान पूर्वक पढ़कर संख्या नंबर 1 से 4 तक को सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, जो कि आपका इसी तरह के पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट लाइक कर लें। और ये मेरा 11th बोर्ड का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो। ठीक है, इससे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो चाहे ऑप्शनल पेपर हो, सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग भी सवाल को जवाब देंगे। ठीक है, नौजवानों, आज का युग धर्म शक्ति का क्या है? उपासना है। बस बहुत अब हो चुकी है, शांति की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, यति अहिंसा तत्व की चर्चा यहाँ पर, मधुर सिद्धांत रक्षा देश पर न कर नए पाए, ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य अपना क्या है? पहचान है। क्या यह सत्य क्या है? तो अब पहचान बन गई है। ठीक है, तो पहला सवाल है कि कवि किसे संबोधित कर रहा है। पहला सवाल क्या है कि कवि जो है किसे संबोधित कर रहा है। तो कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो कवि कर रहा है नौजवानों को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर पद्यांश में देख सकते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि कवि किसका उपासना की बात करता है। जो कवि है वह किसकी उपासना की बात कर रही है? तो वह शक्ति की उपासना की बात कर रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पद्यांश में देख सकते हैं, शक्ति की उपासना की बात की, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम में इस हॉल में पहले से गद्यांश, यानी जो पद्यांश दिया हुआ पद्यांश को पढ़ लीजिएगा, चाहे गद्यांश दिया हो चाहे गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके सवाल को पढ़कर एक एक करके उत्तर भी दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान युग का धर्म क्या है। जो वर्तमान युग है उसका धर्म क्या है? तो शक्ति का प्रयोग करना। क्या है? शक्ति का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, शक्ति का प्रयोग करना। ठीक है यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पद्यांश में देख सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक है। जो प्रस्तुत कविता है उसका शीर्षक क्या है? तो शक्ति का प्रयोग करना। क्या है? शक्ति का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये हम लोग पद्यांश पढ़कर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर दे चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यह रहा दूसरा हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश का ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न नंबर 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प को आप लोग को चुनना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ के बता दिए थे, उसी तरह से आप लोग को गद्यांश को पढ़ना है और एक एक करके आंसर को देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, उससे ज्यादा लेट हो जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके आंसर को देना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5वां है हमारा कि पर्यावरण की समृद्धि किसका सहज विकास होता है। जो पर्यावरण की समृद्धि है वह किसका सहज विकास होता है? तो वह मन और भावना का होता है, मन एवं भावना का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है। जो शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा पर्यावरण का विनाश हो जाता है। क्या होता है? पर्यावरण का विनाश, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी की भीनी, जो मिट्टी की भीनी खुशबू है वह किस समय आती है। तो वह किस समय आती है? तो वह हमें आती है गोधूली वेला में, यानी कि गोधूली वेला में आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है। तो एकमात्र उपाय क्या है? तो पर्यावरण का समृद्धि करना। क्या करना? पर्यावरण का समृद्धि करना, यानी
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिया, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी पर ध्यान देना। ठीक है, जो हम बोलेंगे उसी पर ध्यान देना। चलिए अब हम लोग ग्रुप नंबर बी पर आ गए, जो कि आपका खंड खास किताब से पूछा जाएगा, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम है। अभिव्यक्ति और माध्यम है। तो उससे पहला सवाल है हमारा कि जनसंचार के माध्यम में रिपोर्टर की हिंदी में क्या कहते हैं। जो जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिपोर्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो रिपोर्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं, संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाचार लेखन में निम्नलिखित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो समाचार लेखन है, निम्नलिखित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो संपादक मंडल की होती है। संपादक मंडल की हर तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करके वह संपादक को प्रकाशन करता है, उनकी भूमिका होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना क्या कहलाता है। सरकार के कामकाज पर क्या करना, निगाह करना और उनकी गड़बड़ियों पर उजागर करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो बाचडोंग पत्रकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बाचडोंग पत्रकारिता। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सचिवालय के सभी पत्र लिखते जाते हैं। जो सचिवालय के सभी पत्र होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो लिखे जाते हैं वह समाचार उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाता है, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संचार के मुद्रण के माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। जो संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो किसे शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है, पत्रिकाएं को भी शामिल किया जाता है और पंप लेटेस्ट को भी शामिल किया जाता है। इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि निबंध का जो अर्थ है वह क्या होता है, तो वह होता है बांधना। क्या होता है, बांधना। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र में अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। यानी लोकतंत्र में अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है, तो अविभाज्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो पत्रकारिता को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 है हमारा कि समाचार पत्र को कितने ककार होते हैं। यानी समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं, तो वह 6 ककार होते हैं। कितने होते हैं, 6 ककार होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है, तो दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है, तो वह है हमारा श्रव्य माध्यम। क्या है, वह श्रव्य माध्यम। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो जनसंचार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला है हमारा सूचनाओं से प्रसार बांटना, दूसरा है हमारा विचारों की अभिव्यक्ति करना, तीसरा है हमारा जिज्ञासाओं को समाधान करना, चौथा है इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारा ग्रुप सी। अगला क्या है हमारा ग्रुप सी यानी खंड ग, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से दिया रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या लगभग 19 से आपको 22 तक का आपका विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग पद्यांश पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारा कि प्रस्तुत काव्यांश की रचयिता कौन है। जो प्रस्तुत काव्यांश है उसकी रचयिता कौन है, तो मीराबाई है। कौन है, मीराबाई। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां हमारा कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो गोपाल शब्द का प्रयोग है वह किसके लिए किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, तो वह कृष्ण के लिए किया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां कि कुल की कहानी, जो कुल की कहानी का अर्थ क्या है। जो कुल की जो कहानी है उसका अर्थ क्या है, तो उसका परिवार की मर्यादा अर्थ। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया था। जो मीराबाई थी अपना पति किसे स्वीकार किए थे, तो मीराबाई ने अपना पति वह कृष्ण को स्वीकार की थी। यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां हमारा कि निम्नलिखित में प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। तो 23वां क्वेश्चन की प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा था। नूतन वेश को कौन बदल रहा था,
तो वह बदल रहा था नील समुंदर। क्या बदल रहा था? नील समुंदर, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई थी? तो जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई थी? तो वह द्वारिका चली गई थी। क्या गई थी? तो द्वारिका चली गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर की याद में कविता कवि ने किस दौरान लिखी थी? कविता कवि ने किस दौरान लिखी थी? तो वह लिखी थी जेल प्रवास के दौरान। किस दौरान? तो जेल प्रवास के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 हमारा कि किस जुगुन की लो में पढ़ना का अर्थ है? इस जुगुन में लो का अर्थ पढ़ना क्या होगा? तो सावधानीता की स्थिति को गुजारना। सावधानीता को स्थिति को क्या करना? तो गुजारना, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 है हमारा कि आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार। आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कविता एकांत बचाना चाहिए। तो क्या बचाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी पॉकेट भर को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पॉकेट भर क्यों बचाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग नंबर सिस्टम यहाँ गलत है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पॉकेट भर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 28 से लेकर 31 तक को आपको सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए आप लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा 28वां सवाल पूछा गया है, तो 28वां सवाल क्या है हमारा कि अप्पू के साथ 2.5 साल, जो अप्पू के साथ 2.5 साल पाठक लेखक कौन थे? अप्पू के साथ जो 2.5 साल थे वह पाठक लेखक कौन थे? वह लेखक थे कृष्ण सोबती। कौन थे? कृष्ण सोबती, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग नंबरिंग सिस्टम पर नहीं देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 29वां सवाल है हमारा कि फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था? जो फिल्म का साल था वह कितने साल तक चलने वाला था? तो वह 2.5 साल तक चलने वाला था। 2.5 साल तक चलने वाला था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा 30वां कि चुन्नी बाल देवी कितने साल की थी? जो चुन्नी बाल देवी थी वह कितने साल की थी? तो वह लगभग लगभग वो हमारा 80 साल की थी। कितने साल की थी? तो 80 साल की, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे? जो बच्चे थे वह किसकी भूमिका निभाने वाले थे? तो वह लगभग अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 32वां कि गलत लोहा का मोहन किसके किसका चाहेत शिष्य था? जो गलता लोहा का मोहन था वह किसका चाहेत शिष्य था? किसका चाहेत शिष्य था? तो त्रिलोकन का था। क्या था? त्रिलोक का था, त्रिलोक सिंह का था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विदाई में संभान पाठ की किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो लॉर्ड कर्जन की विदाई की चर्चा की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि रजनी किस प्रकार की नारी थी? जो रजनी थी वह किस प्रकार की नारी थी? तो वह संघर्षशील भी नारी थी, अन्याय की विरोधी भी नारी थी और निर्भीक जो कि निर्भीक नारी भी थी, यानी इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पीत नदी किस नदी से मिलती थी? जो स्पीत नदी थी वह किस नदी से मिलती थी? वह सतलुज नदी से मिलती थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जमुना का पेड़ कृष्णचंद्र की ये प्रसिद्ध कथा है। जो जमुना का पेड़ है वह कृष्णचंद्र की क्या है? ये एक प्रसिद्ध कथा है। तो किसकी प्रसिद्ध कथा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी हास्य और व्यंग की जो कि प्रसिद्ध कथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो किस समस्या की ओर संकेत किया गया? तो पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर, जो लता मंगेशकर की सुप्रसिद्ध गायक बेटी थी, तो लता मंगेशकर की सुप्रसिद्ध गायक बेटी कौन थी? तो वह लगभग हमारा दीनानाथ मंगेशकर थी। कौन थी? दीनानाथ मंगेशकर, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पालर पानी किसे कहते थे? पालर पानी थे उसे किसे कहते थे? वो बरसात के मिलने वाला जल को कहते थे पालर पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है 40 और अंतिम सवाल है हमारा 40वां कि बेबी हालदार, जो बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया था? तो किसने उत्साहित किया था?
तो तत्सु ने किया था। क्या किया था? तातु सु ने किया था। यह रहा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे हिंदी कोर के सभी चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।